मित्रों राम राम, कैसे हैं आप सब। आज हम कर्क राशि के लिए राहु केतु और बृहस्पति के जो परिवर्तन हो रहे हैं, राशि परिवर्तन गोचर होने जा रहे हैं, उनका विस्तार से जानेंगे कि क्या इनके परिणाम होंगे आने वाले समय के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो जानकारी होती है ये चंद्र राशि पर आधारित होती है, तो आप लोग इसको चंद्र राशि पर ही देखा करें। अगर नहीं मालूम है तो आप कुंडली वगैरह आप किसी को भी दिखा सकते हैं तो मालूम चल जाएगा आपको, ठीक है। तो हम इनको एक एक करके विश्लेषण करेंगे। धैर्य के साथ बने रहिए, क्योंकि कर्क राशि वालों में धैर्य की कमी रहती है। कर्क राशि के जो स्वामी होते हैं वो चंद्रमा होते हैं, तो वैसे भी ये बहुत भावुक राशि है, समर्पित राशि होती है। अपने प्रेम भाव, अपने परिवार, अपने रिश्तों के प्रति बहुत ही समर्पित रहते हैं इस राशि के लोग। जल तत्व की राशि है, तो किसी के साथ भी ये राशि अपना स्थान बना लेती है, कहीं भी इसको एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं होती। ये बहुत ही संवेदनशील राशि मानी जाती है। और इसके जो नक्षत्र होते हैं वो पुष्य नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र, तो ये 3 नक्षत्रों के स्वामी हैं ये राशि। तो हम इनका विस्तार से वर्णन करेंगे। देखिए, गुरु का जो गोचर है ये 14 मई को यहाँ होने जा रहा है मिथुन राशि में। ये इधर वृषभ राशि से निकल के मिथुन राशि को जा रहे हैं, और इनकी जो दृष्टियां हैं वो पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और ये नवम दृष्टि पड़ रही है। तो पंचम दृष्टि पड़ रही है आपकी तुला राशि में, इनकी नवम दृष्टि पड़ रही है वृश्चिक, सप्तम दृष्टि वृश्चिक राशि में, और ये इनकी नवम दृष्टि पड़ रही है आपके कुंभ राशि में। और कुंभ राशि में पड़ने से अभी क्या होगा कि अब यहाँ पे बृहस्पति 17 को ये आपके राहु 17 को यहाँ पर आ रहे हैं, 17 मई को इनका भी ट्रांजिट हो रहा है। तो अब इनके परिणाम जानते हैं। जो हमारे गुरु होते हैं ये हमेशा धन लाभ कराते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाने वाले ग्रह हैं, पॉजिटिव ग्रह होते हैं, और ये शुभ समाचार देंगे आपको, कैरियर में तरक्की देंगे, नए नए अवसर उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक समस्या ये है कि मंगल की ये नीच राशि है कर्क राशि, और मंगल अभी यहाँ जून तक यहीं पर बैठे हुए हैं। ये नीच राशि में होने से इनका प्रभाव कमजोर हो जाता है, क्यों? मंगल ऊर्जा के, साहस के, पराक्रम के, युद्ध के कारक माने जाते हैं। तो यहाँ पर ये अभी कमजोर हो गए हैं, तो आपके अंदर जो एक साहस पराक्रम होना चाहिए वो कम होता है इस दौरान, इस मंगल के गोचर के दौरान। तो ये थोड़ा आपको अभी जून तक समस्याएं देता रहेगा। मतलब समस्याएं क्या कि काम नहीं बन रहे ऐसा, लेकिन जो गुरु का ट्रांजिट हो रहा है ये आपके लिए बहुत ही पावरफुल रहेगा, क्योंकि इनका जो प्रभाव है, इनका जो नक्षत्र में अलग अलग गोचर होने जा रहा है, वो पहला तो ये मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये राहु के नक्षत्र में आएंगे, और फिर अपने नक्षत्र में आएंगे पुनर्वसु में। अब पुनर्वसु आपका इसका भी नक्षत्र होता है, तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी होंगे। अगर आपको देखिए, ये 12th हाउस में है आपके, ये 12th हाउस बनेगा आपका, ठीक ना, 12वें घर में है आपके। तो ये बीमारी का, खर्चों का घर होता है। वहां पे ये आपको स्वास्थ्य में आपके एक पॉजिटिविटी लाएंगे। स्वास्थ्य में जो कमियां थी, जो खर्चे हो रहे थे फालतू के, उनको रोकेंगे और आपको तरक्की देंगे। तो बृहस्पति की अलग अलग दृष्टियां हैं, पंचम भाव में दृष्टि जा रही है, तो ये आपका चौथा हुआ। गुरु की दृष्टि यहाँ पंचम में, यानी कि आपके माता पिता, भूमि, संपत्ति, वाहन का सुख ही आपको देंगे, ठीक है। माता पिता से अगर रिश्ते गड़बड़ थे तो वो ठीक होंगे यहाँ पे आने से, क्योंकि आपका चौथा भाव है। ये छठा भाव है, ये छठा भाव में आपके जा रही है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, छठे भाव में। तो छठे भाव में इनकी जो दूसरी दृष्टि आ रही है गुरु की, ये सप्तम दृष्टि, ये आपके लिए क्या होता है, रोग, ऋण, शत्रुओं का ग्रह माना जाता है।
सप्तम ये छठा भाव। तो यहाँ पे आपको रोगों से मुक्ति दिलाना, शत्रुओं का नाश करना, विजय दिलाना। अगर कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं तो उन सब में आपको विजय दिलाना। ये बहुत ही अच्छी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। और फिर ये आप नवम दृष्टि यहाँ पड़ रही है, ये नवम दृष्टि है आपकी अष्टम में, ठीक है। तो अष्टम भाव में नवम दृष्टि सीधे सीधे आपके पड़ रही है गुरु की। ये अष्टम में जो रुकावट का काम करता है, राहु यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ये रुकावट नहीं बनेगा। राहु अष्टम में आके आपके लिए शुभ कारक है, क्योंकि ये शनि की राशि है और आपके लिए शनि की राशि में बैठकर, शनि के नक्षत्र में बैठकर ये आपको तरक्की दे रहे हैं। इस समय जो राहु चल रहे हैं वो गुरु के नक्षत्र में हैं, ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं, ठीक है। और ये अगले 6 मंथ तक रहेंगे और सीधे गुरु की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है। तो आपके लिए राहु का जो गोचर है वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा और ये पॉजिटिविटी आपके लिए अप्रत्याशित तरीके से धन लाभ कराएगी। ये मृत्यु का घर माना जाता है, रुकावटों का घर माना जाता है, लेकिन ये गुरु के नक्षत्र में होने से, अच्छे नक्षत्र में होने से और गुरु की दृष्टि पड़ने से ये आपके लिए तरक्की के मार्ग खोलेगा। आपको अचानक धन लाभ कराएगा, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ाएगा जो अभी तक नहीं हो रहा था, ठीक है। आपकी जो एक कार्य की शक्ति है वो आपके ससुराल पक्ष की तरफ झुकेगी। जो मेल हैं उनका ज्यादातर रुझान होगा, फीमेल का भी होगा कि अपने ससुराल के प्रति उनका एक आकर्षण बढ़ेगा, वहां ज्यादा काम करने की एक लालसा आएगी, ठीक है। लेकिन एक चीज करना है, सावधानी करना है। अगर आप सोच समझ के काम करेंगे, सावधानी से काम करेंगे तो राहु आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देके जाएंगे। नौकरी देंगे, तरक्की देंगे, धन लाभ कराएंगे, आपके लिए अच्छे अच्छे काम करके जाएंगे, आपके करियर को सेट कर देंगे, ये समझिए। अच्छा, राहु यहाँ पे आ रहे हैं 17 तारीख को और इनकी जो सप्तम दृष्टि है, ये सप्तम दृष्टि होती है इनकी, सीधे यहाँ जाएगी केतु में, ठीक है, द्वितीय भाव में, धन भाव में। अब राहु की दृष्टि धन भाव में। राहु क्या होते हैं, लोग इनको निगेटिव समझते हैं, लेकिन राहु हमेशा लालसा का ग्रह है। ये आपकी लालसा बढ़ा देता है, लालसा बढ़ाएगा, चाहे वो सही तरीके से हो चाहे गलत तरीके से हो, लेकिन आपकी लालसा वो बढ़ा के ही रहता है ताकि आप उसको अच्छे से कर पाएं। और जब इसकी दृष्टि, सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ रही है आपके धन भाव में, तो आपकी धन की लालसा बढ़ाएगा। आपको चाहे गलत तरीका अपनाएं चाहे सही तरीका अपनाएं, आपको धन लाभ करा के जाएगा राहु अच्छे तरीके से। लेकिन आपको ध्यान देना है, अगर आप सही तरीके से काम करेंगे तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट होगा, ठीक है। और ये केतु आपके इधर पे बैठेगा द्वितीय भाव में। अब ये द्वितीय भाव में बैठेगा सिंह राशि में, इसकी भी सप्तम दृष्टि आपकी यहाँ राहु में पड़ेगी, ठीक। तो अब ये केतु खुद द्वितीय भाव में बैठ गए। केतु क्या करते हैं, केतु आपको सही मार्ग में लेकर जाने का काम करते हैं। केतु गलत रास्ते पे आपको लेकर नहीं जाएगा कभी भी, ये आप बिल्कुल दिमाग में नोट कर लीजिए बात को। केतु धड़ा है और राहु सिर है, ठीक है। तो राहु सोचता है, समझता है और उसको लालसा होती है, पाने की लालसा, इसी चक्कर में तो उसने अपना सर कटा लिया। लेकिन जो केतु होता है ना, उसको पाने की लालसा नहीं है, वो सुंदर काया देता है, वो सोच समझ के वो करता है, क्यों दर्द तो उसी को सहना पड़ता है ना बाद में, इसीलिए वो गलत राह पे नहीं लेके जाता आपको। तो आपको क्या करेगा, ये कैरियर में तरक्की देगा। अब धन लाभ में, धन भाव में बैठा हुआ है द्वितीय में, तो आपको क्या करेगा, ये कैरियर में आपको तरक्की देगा, तभी तो आपको धन लाभ आएगा, ठीक है ना। आपको ये क्या करेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ाएगा आपकी, द्वितीय भाव में बैठ के केतु, ठीक है ना। परिवार के सदस्यों के साथ आपका अगर थोड़ा बहुत मन मुटाव कर सकता है तो उसके लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, आपको धैर्य के साथ काम लेना है। केतु आपको धैर्य सिखाता है, धैर्यवान बनाता है, ठीक है। और ये आपको भूमि भवन वाहन का सुख देके जाएगा। एक तो गुरु की दृष्टि पड़ रही है आपके चौथे भाव में,
और दूसरा केतु द्वितीय भाव में बैठा है, तो भूमि भवन धन का सुख देके जाएगा केतु। 1.5 साल में आपको तरक्की देगा ही देगा, ये आप मान के चलो, ठीक है ना। अब अच्छा, ये यहाँ पे जो शनि है इनकी भी तीसरी दृष्टि पड़ रही है कहाँ, यहाँ पर, और इनकी पड़ रही है सप्तम दृष्टि, कहाँ गया, ये सप्तम दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर, ठीक है ना। और इनकी 10वीं दृष्टि पड़ रही है ये यहाँ पर। तो अभी शनि की भी दृष्टि कहाँ पड़ेगी, गुरु में, तीसरी दृष्टि। तो ये आपके लिए और शुभ कारक हो गए। जब गुरु शनि के नक्षत्र से जाएंगे तो और आपको धन लाभ कराएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए अच्छी होंगी। ये आपका मंथली, ये देखिए 18 अक्टूबर तक गुरु यहाँ रहेंगे, इसके बाद गुरु अतिचारी हैं तो फिर ये आपके भाग्य भाव में आएंगे, ठीक है। ये मतलब ये आपके लगन भाव में आएंगे, प्रथम हाउस में आएंगे, फिर आपको लाभ देंगे। फिर आपके द्वितीय यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे आपको लाभ देंगे, यानी कि आपके लिए यहाँ भी लाभ, यहाँ भी लाभ, यहाँ भी लाभ, ठीक है। आपको रोग ऋण शत्रुओं से बचाएंगे, मतलब कि बीमारियों से मुक्त करेंगे, ऋणों से कर्जों से मुक्त करेंगे, हॉस्पिटल के खर्चों से मुक्ति देंगे। फिर यहाँ पे आके आपके लिए तरक्की, नौकरी, मान सम्मान, ये अगले 4-5 महीना यहाँ पे रहेंगे तो आपको तरक्की देंगे। फिर यहाँ धन भाव में जाएंगे तो ये आपके लिए फिर से अच्छा एक इनका प्रभाव देखने को मिलेगा, आपको धन देंगे। केतु यहाँ ऑलरेडी बैठे हैं 1.5 साल के लिए और राहु 1.5 साल के लिए बैठे हुए हैं, तो ये आपको तरक्की कराते रहेंगे लगातार। ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अच्छा, अगर आपका राहु तो आपको लाभ दे रहा है, केतु से आपको ज्यादा लाभ मिलने हैं, तो आप लोग का, जिन लोग का केतु कमजोर हो, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि केतु का मंत्र होता है ओम केम केतुवे नमः, ओम केम केतुवे नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, इससे आपके केतु बैलेंस होंगे। कुत्ते को आप भोजन खिला सकते हैं, वो भी आपके केतु को मजबूत करते हैं। जिनका कमजोर है उनके लिए काला दिन का दान कर सकते हैं, नारियल मंदिरों में आप चढ़ा सकते हैं, गरीबों में कंबल बांट सकते हैं, तो ये चीजें करेंगे। लेकिन आपको जो ध्यान रखने वाली चीज है वो आपके लिए है कि आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है ना, क्योंकि मंगल अभी यहाँ बैठे हैं, आपको आपके बल को छीण कर रहे हैं, ये आपको ध्यान देना। लेकिन ये जून के महीने में जैसे ही हटेंगे फिर आपके लिए अच्छा तरक्की का मार्ग खुलेगा। राहु अष्टम में है जरूर, अब अष्टम में ये क्यों निगेटिव नहीं जाता आपको प्रभाव कर रहे हैं, क्योंकि ये एक अष्टम रुकावट का घर, और राहु जहाँ बैठा हुआ है वो रुकावट के घर में, लेकिन उस पर केतु की दृष्टि, केतु बैठा है आपका द्वितीय, तो केतु आपके लिए पॉजिटिव। केतु जिस घर में बैठता है वहीं का भाव देता है, ये जहाँ बैठता है वहीं का भाव देता है। लेकिन इसके जब नक्षत्र बदलते हैं तो ये आपको लाभ देता है। पॉजिटिव ग्रह के नक्षत्र में चलेगा तो आपको लाभ कराएगा, जब निगेटिव ग्रह के नक्षत्र में आएगा, आपके शत्रु ग्रह के नक्षत्र में आएगा तो नुकसान करेगा। तो मिला जुला रहता है। देखो 1.5 साल है तो 6 महीने केतु का प्रभाव चलता है, राहु का 6 महीने केतु का प्रभाव चलता है। अब 6-6 महीना ऐसा इनका ट्रांजिट में प्रभाव घटता बढ़ता होता है, एक साथ प्रभाव नहीं रहता है, प्रभाव कम ज्यादा होता है। दूसरा क्या करते हैं, उसमें भी 1 महीने में 15 दिन प्रभाव घटेगा बढ़ेगा, 15 दिन घटेगा बढ़ेगा, जिसका भी चलेगा, चाहे राहु का चले चाहे केतु का, एक साथ दोनों प्रभाव नहीं डालते हैं। तो आप एक चीज पहले समझ के चलो, अगर राहु का प्रभाव है तो वो 1 साल ज्यादा रहेगा, या पहले हाफ जाएगा, ज्यादातर तो हाफ पे होता है, माने कि 9 महीना, 18 महीना का ट्रांजिट होता है, तो 9 महीना राहु का प्रभाव, 9 महीना केतु का, ऐसा चलता है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए आने वाला जो समय है वो बहुत अच्छा है, और इसको आप लेके चलें, क्योंकि राहु का देखिए, राहु अभी पूर्व भाद्रपद गुरु के नक्षत्र में है,
उसके बाद ये शतभिषा जाएंगे शनि के नक्षत्र में, ये राहु अपने नक्षत्र में जाएंगे, फिर धनिष्ठा के नक्षत्र में जाएंगे मंगल के, ठीक है, धनिष्ठा में। तो मंगल के कर्क में बैठ के कौन सा नुकसान करेंगे। तो ये आपके लिए ओवरऑल एक प्रेडिक्शन है कि अगले 1.5 वर्ष आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है, तरक्की का है, धन धान्य का है, सुखों का है, समृद्धि का है। बस अपने परिवार में थोड़ा सतर्कता से रहना है, लड़ाई झगड़ों से बच के रहना है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, हम फिर अगले